तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया था। तेरे प्यार के बीच में तेरी पत्नी आ रही थी, उसको रास्ते से हटाने के लिए तूने उसका कत्ल कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठा इल्जाम है। ये सब लोग मेरे रोहन को फंसाना चाहते हैं। मेरा रोहन काजल को क्यों मारेगा? तो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। हवा में बात करने की आदत नहीं है मुझे मैडम। सबूत है हमारे पास जो ये साबित कर देगा कि आपका बेटा शीला से प्यार करता है। मिसेस सूर्यवंशी, सही कह रहा हूं ना मैं? मेरा बेटा ये 2 कौड़ी की लड़की के साथ क्यों प्यार करेगा? बल्कि यही लड़की हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। जबान संभाल के बात कीजिए वंदना जी। राज आप चुप। जबान संभाल के बात कर। बता दी तुझे 2 कौड़ी होगी तू और तेरी ये औलाद। अरे क्या सिखाया तूने? झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, दूसरे के भी बेटों को ताकना, यही सिखाया तूने अपनी औलाद को? संस्कार ही ऐसे दिए हैं तूने। खबरदार मेरी बेटी के बारे में कोई भी बकवास करी तो वरना क्या आप ही मेरा खून करेंगी? ठीक उसी तरह जिस तरह से आपकी बेटी ने मेरी बहू काजल का खून किया। फंसाना चाहती थी वो मेरे बेटे को। अरे झूठ और धोखाधड़ी तो आपके रगों में बह रहा है। हाँ, मेरे खून में तो धोखाधड़ी है। तेरे खून में कौन सा गंगा जल मिला हुआ है? भूल गई तू और तेरी वो काजल कजली मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। तू शादी कराना चाहती थी मेरी बेटी से, अपने बेटे की। बारात लेके मेरे घर तक पहुंच गई और बात करती है धोखाधड़ी के मुझसे। झूठी कहीं की। ऐसा थप्पड़ मारूंगी जिंदगी भर याद आएगा तुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अब की बार मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास करी ना तूने। माँ प्लीज आप इनके मुंह मत लगिए। आप शांत रहिए प्लीज। अरे क्यों? बस कीजिए, 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 बस कीजिए। विक्रम! माँ, अपने उम्र का लिहाज कीजिए। पुलिस के सामने अपना तमाशा मत बनाइए प्लीज। अंदर जा तू। चलिए माँ। बड़ी कमाल की फैमिली है आपकी मिसेस सूर्यवंशी। घर के हर एक कोने में राज छुपा हुआ है। लगता है हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद था काजल का कत्ल करने का। तहकीकात के हर पहलू के साथ एक नया सबूत सामने आ रहा है। खैर, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके जुर्म से जल्दी पर्दा उठने वाला है। समझती क्या है ये वंदना अपने आप को? दोबारा इसने मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास करी ना तो इसका मुंह नोच लूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हाथ धो के पड़ गई है मेरी बेटी के पीछे ये। हाँ देखिए, आप चुप हो जाइए। चुप क्यों हो जाऊं मैं? मेरी शीला को और तंग करेगी ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे भूल गई अपनी उस काजल की काली करतूत। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं। देखिए माँ, वो ये सब पुलिस का ध्यान रोहन पर से हटाने के लिए कर रही है। और आप प्लीज मरने मारने की बात मत कीजिए। पुलिस यहीं पर है। मैं डरती नहीं हूँ ना पुलिस से और ना उस वंदना से। खुद भगवान ने सजा दी है उस कमीनी काजल को उसके पापों की। अरे तू चुप क्यों है? तुझे पता नहीं है शीला के साथ क्या क्या हुआ? हाँ माँ, मुझे पता है। शीला के साथ जो कुछ भी हुआ बुलाने लायक नहीं है। शायद काजल को उसके कर्मों की सजा मिली है।
अगर आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो बाहर आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब की पूछताछ अब तक खत्म नहीं है। चलिए। उस रात किस किसने हीरे के जेवरात पहने थे? हीरे का कंगन, नेकलेस, या फिर हीरो से जड़ी हुई कोई अंगूठी? इंस्पेक्टर, मेरे पति ने मुझे करवा चौथ के दिन एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी। वो अंगूठी मैं देखना चाहूंगा। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंगूठी? अंगूठी कहाँ गई? यहीं पर तो थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। कहीं खूनी ने काजल को उस अंगूठी से तो नहीं मारा? सरिता, इतनी देर क्यों लगा रही हो? वो इंस्पेक्टर सबके सर पे चढ़ा हुआ है। अंगूठी कहाँ है? अंगूठी नहीं मिल रही। क्या अंगूठी नहीं है? इंस्पेक्टर विक्रांत जी, मुझे वो अंगूठी नहीं मिल रही। आप जानती हैं मिस्टर सूर्यवंशी, आप क्या कह रही हैं? अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इंस्पेक्टर, देखिए, घर में ज्वेलरी का घूमना बहुत आम बात है। आज ही सुबह की बात है, मेरी वाइफ दिव्या वो अपना मंगलसूत्र बाथरूम में भूल आई थी और 1 घंटे के लिए पूरा घर सर पे उठा ली। फिर जाके देखा तो बाथरूम के सिंक पे ही पड़ा हुआ था। आई थिंक सरिता जी कहीं रख के भूल गई होंगी, मिल जाएगी। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पुलिस को गुमराह करना संगीन जुर्म है, आप सब जानते हैं। हाँ मिस्टर सूर्यवंशी, ये अंगूठी आपको किसने दी थी? मेरे पति ने दी थी मुझे करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के दिन? कहाँ रखी थी आपने? जी, वो मैंने अपने कबर्ड में रखी थी, पर गलती से अपने कबर्ड का दरवाजा बंद करना भूल गई। आपके पति ने आपको एक कीमती अंगूठी दी, आपने उसको कबर्ड में रखा और गलती से आप दरवाजा बंद करना भूल गए। गलती से हो गया था मुझसे ये। उस दिन बहुत काम था और पूजा शुरू होने ही वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी में ये सब हो गया। मिस्टर सूर्यवंशी, आखिरी बार आपने इस अंगूठी को कब देखा था? पूजा शुरू होने से पहले मैं अपने कमरे में आई थी, मुझे कुछ काम था, लेकिन तब जब मैंने वो अंगूठी देखी तो मुझे वो अंगूठी नहीं लगी जो मुझे विक्रांत जी ने दी थी। कुछ बदली बदली सी लग रही थी वो अंगूठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बदल दी हो। आपके कहने का मतलब यह है कि आपके पति ने आपको जो अंगूठी दी थी, जिसको आपने कबर्ड में रखी थी, किसी ने उस अंगूठी को चुरा लिया, उसके बाद में उस जगह पर एक दूसरी अंगूठी रख दी। ये कहना चाहती ना? कमाल है, आपकी कीमती अंगूठी गुम हो गई और आप चुपचाप बैठी रही। अभी राज साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था आपने? आपकी पत्नी का मंगलसूत्र गुम हो गया था और आपकी पत्नी ने पूरे घर को सर पे उठा लिया था, कहा था ना? और आप हीरे की अंगूठी रखे रखे बदल गई और आपने किसी को कुछ बताया नहीं, चुप बैठी रही। अरे रुको बाबा, रुको बाबा, रुको। मम्मा, ये लो आपकी रिंग, रूम में पड़ी थी।
थैंक यू अभी। अभी एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं अभी बेटा, आप अंदर जाओ। अभी टीवी पर आपका फेवरेट कार्टून आ रहा होगा ना, जल्दी से जाओ। मम्मा बस 10 मिनट में आती है, ठीक है? नहीं मम्मा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जाइए चलिए अभी। बाबा, आपका कार्टून देखिए फेवरेट। आइए। तो ये है वो अंगूठी। इसमें से तो कोई हीरा गायब नहीं है, हीरा लगा हुआ है। मिस्टर सूर्यवंशी, ध्यान से देखिए इसे। क्या ये वही अंगूठी जिसको आपने अपनी पत्नी को करवा चौथ में दी थी? क्योंकि इस केस में आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, ये वो अंगूठी नहीं है। क्या कर रहे तुम विक्रांत? क्यों सच छुपा रहे मैं हो? हमेशा सच बोलता हूं राज, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलता। ये जाके चौड़ी को देना, ठीक है? मिस्टर सूर्यवंशी, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वो अंगूठी नहीं है जो आपने अपनी पत्नी को दी थी? इंस्पेक्टर, मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये कह रहे हैं कि ये वो अंगूठी नहीं है जो इन्होंने मुझे दी थी, तो ये वो अंगूठी नहीं हो सकती। सर, ये अंगूठी असली सोने की नहीं और ना ही इसमें लगे हुए हीरे असली। मुझे भी यही लगा था। आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी हीरे की अंगूठी किसी ने चुराई और फिर उस जगह पे एक नकली अंगूठी रख दी गई। इंस्पेक्टर, ये भी तो हो सकता है कि सरिता झूठ बोल रही हो, इसी ने नकली अंगूठी वहां पे रख दी होगी। सोचा होगा कि विक्रांत जी झूठ बोल के इसे बचा लेंगे, तो शायद ये भूल गई है कि विक्रांत जी झूठ कभी नहीं बोलते। इंस्पेक्टर, मैं सरिता जी को अच्छी तरह जानता हूं, वो झूठ नहीं बोलती। ये सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी बोलती जा रही है। मिस्टर राज, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मुझे मेरे काम में कोई भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। सच क्लियर? इंस्पेक्टर, ये सरिता और शीला दोनों ही मिले हुए हैं। ये शीला को मेरी बहू की जगह दिलाने के लिए सरिता ने मेरी बहू का खून कर दिया है। तो अब आप ये भी पूछ लीजिए कि कैसे खून किया सरिता ने मेरी बहू का, क्योंकि ये तो साथ रही होगी, इसे सब कुछ पता होगा। इससे क्या पूछ रही है तू? उससे पूछ अपने बेटे से, उसने कैसे मारा काजल को? तुझे कोई नहीं मिला? सरिता में पीछे पड़ गई तू? बस कमला जी, बंद कीजिए आपका तमाशा। बस बस वंदना जी, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि सरिता बेकसूर है, तो प्लीज प्लीज इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप। दिव्या जी प्लीज, ये आपकी टीवी सीरियल नहीं है। आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। इंस्पेक्टर, आप इन लोगों की बात का यकीन मत कीजिए। ये पूरा का पूरा जकोटिया परिवार झूठा है, झूठा। हाँ, हम तो झूठे हैं। तू बड़ी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, तू कभी झूठ नहीं बोलती। अरे अभी तो शीला का नाम ले रही थी, अरे अब सरिता के पीछे हाथ धोके पड़ गई। ये खूनी दिखाई दे रही है तुझे? कमला जी प्लीज, मेरे कहने या सुनने से कुछ नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब है यहाँ।
और ये तो सच है ना कि काजल का खून सरिता की अंगूठी से ही हुआ है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की तो मुश्किल है। कातिल बहुत ही शातिर है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसको इतनी भीड़ में पकड़ना आसान नहीं है। खैर, मेरे पास कोई है, एक ऐसा शख्स, उसका बयान इस केस को पूरी तरह पलट के रख देगा। मिस्टर सूर्यवंशी, मैं जानती हूँ आप हमेशा सच का साथ देते हैं, पर फिर इतना दर्द क्यों है आपकी आंखों में? कहीं आप भी तो इस इल्जाम को सच तो नहीं मान रहे? उस दिन खीर किसने बनाई थी? जी मैंने बनाई थी जी। पक्का? जी अच्छा एक बात बता, जब तू यहाँ नहीं था तो किचन में कौन आया था? जी वो देखो घबराओ मत, सच सच बता, मैं कुछ नहीं करूंगा। कौन था खीर के पास में? क्योंकि जो भी खीर के पास में था उसने ही खीर में हीरा डाला है। बताओ, था या थी? ये कैसे हो सकता है? नहीं, क्या वाकई सरिता इस हद तक गिर सकती है, खून कर सकती है? समझ में नहीं आता कि अपने दिल पे यकीन करूं या इन सबूतों पर। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की एक सवाल करना चाहती हूँ मैं आपसे, कुछ है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं काजल का खून कर सकती हूँ? बताइए ना मिस्टर सूर्यवंशी, चुप क्यों है आप? किसी और के हिसाब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं। बताइए ना। क्या सच है, क्या झूठ है, ये मैं नहीं जानता। क्या मतलब है आपका? इधर देखिए, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए, कहिए कि मैंने काजल का खून किया है। कहिए मिस्टर सूर्यवंशी, कहिए ना। पुलिस का काम है, मेरा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर सूर्यवंशी। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैंने काजल का खून किया? मैंने काजल का खून नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ।